हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस का जो बेस्ट सीरीज चल रहा है 5 क्वेश्चन का, उसका सेकंड क्लास है, यानी सेकंड सीरीज है, जिसमें हम 5 बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चंस सीडीएस, रेलवे और बाकी एसएससी सीएचएसएल में भी आने की संभावना है, तो इसे आप एक बार ज़रूर देखें और अपना कंसेप्ट बूस्टअप करें। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला है कि अनइक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, यानी जो अनइक्वल साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो 6 सेंटीमीटर है। द मीडियन ड्रॉन टू द इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर, जो मीडियन हम ड्रा करते हैं इक्वल साइड पे वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आपको बताना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। बी सी, ठीक है, ट्रायंगल यहाँ तक हो गया। अब मान लेते हैं अनइक्वल साइड्स क्या था, ये BC को मान लेते हैं अनइक्वल साइड 6, ठीक है। तो इक्वल साइड मेरा क्या हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, यानी AB = AC और BC = 6, ठीक है। अब आपने मीडियन ड्रा किया, मीडियन कहाँ से ड्रा किया, B से, ऐसे, ठीक है। मीडियन का काम क्या होता है, अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में बांटना। ये D हो गया तो ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी आपने क्या किया, मीडियन ड्रा किया ऐसे E, ठीक है। इसने भी क्या, 2 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दिया। बातें क्लियर। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो मीडियन से यहाँ पे 90 डिग्री पर मिलता है, आपका मीडियन किस पर मिलता है, 90 डिग्री पर। तो आपसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताइए। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या होगा कि अगर ये आपका 6 है, ठीक है, और हमने इसको पूरा x माना है, ठीक है, ये x, ये x, तो मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, यानी ये x/2 x/2, ये ऐसे समझना है। अब देखो जो CE होगा ना वो BD के बराबर होगा, CE = BD। अब क्यों बराबर होगा आप समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, हिंट कैसे समझते हैं। अगर आपने ऐसे मीडियन ड्रा किया, ये मीडियन था, ये लाइन्स मीडियन है D, तो भाई जब मीडियन ड्रा किया तो ये वाला पार्ट इक्वल हो गया और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस था। क्योंकि देखो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, x/2, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, x/2, तो दोनों इक्वल्स हो गए। तो ये दोनों इक्वल्स और ये साइड भी क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों ट्रायंगल में। देखो इस ट्रायंगल को मैंने T1 लिया और इस ट्रायंगल को T2, ये वाला एसेडेड पोर्शन को देखिएगा, ये T1 और ये वाला T2, ठीक है। ये साइड कॉमन, ये इसके बराबर। और एक चीज़ क्या होगा, ये एंगल, क्योंकि देखो दोनों साइड बराबर थे ना, ये साइड इसके बराबर था, ये एंगल, दोनों एंगल बराबर हो गए। तो जब दोनों एंगल बराबर, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस, जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस, तो ये वाला चीज़ है किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो इसलिए C = BD होगा, ठीक है, C = BD। अब एक और चीज़ देखो, इस पॉइंट को हम O मानते हैं, तो BO = OC हो जाएगा। क्यों होगा आप भी समझ रहे हो, देखो कैसे। अगर ये साइड्स इसके बराबर है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल x होगा, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, x, क्योंकि देखो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है ना, तो ये x, ये भी x होगा कि नहीं। तो इसलिए आपका क्या होगा, BO = OC हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने यही ना प्रूव किया था, ये एंगल आपस में बराबर होंगे, x, ठीक है। आप ध्यान से समझोगे तो बातें समझ आएगी। तो BO = OC हो गया। तो अब हम मान सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू क्या है, y है, और इसकी वैल्यू y है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, y² = y² = 6²। y की वैल्यू क्या होगा, 3√2, ठीक है। तो y की वैल्यू इतनी आ गई, 3√2। अभी आपका जब y आ गया तो हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ पूरे ट्रायंगल का। तो आप एक चीज़ और पढ़े होगे कि जो मीडियंस होते हैं, जैसे ये मीडियंस है ना, तो ये 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, एक एरिया ये तो एक एरिया ये, ठीक है। ऐसे ही आपने एक और मीडियन खींच दिया, फिर एक और खींच दिया, तो ये 6 इक्वल पार्ट में बांटेगा। देखो ऐसे 6 इक्वल पार्ट बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा सा पार्ट है 2, ये भी वाला भी 2 होगा और ये वाला भी 2 होगा, तो फाइनली सबको जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये एक मालूम हो गया तो आप इसको भी बता सकते हो और इसको बता सकते हो। तो देखो मैं इसके निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC हाफ 3√2 × 3√2, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ पर 3 3 9 आएगा आपका, √2 कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है, कॉमन है, ठीक है, मल्टीप्लाई को, तो 9 आया। तो BOC 9, तो अब इसको आप थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकते हो सोचने के लिए। तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा, तो 9 3 27, इट इज़ योर आंसर, ठीक है, ठीक है। अब बातें समझ रहे हो कैसे ये इक्वल हो गया,
इसका थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया ले लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये एक मीडियन आपका, एक मीडियन ये है, ठीक है। ये देखो ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक्स एरिया है तो ये भी क्या होगा एक्स, ये भी इसके बराबर होता है। ये वाई है तो ये भी क्या होगा वाई। ये देखो ये भी इसके बराबर होता है, ये जेड है तो ये जेड होगा, क्योंकि हाइट दोनों का सेम होगा। आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो हाइट सेम होगा, लेकिन बेस क्या होगा इक्वल। तो जब बेस इक्वल हो जाएगा तो एरिया किस बात पर डिपेंड करेगा, बेस पर, यानी एक्स एक्स। तो देखो ये मीडियन है तो एक्स प्लस वाई, यानी इधर का एरिया आपके इधर के एरिया के बराबर होगा। एक्स एक्स कैंसिल, 2y = 2z, तो y = z, यानी y क्या है, z के बराबर है, ठीक है। y सभी z के बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। पे क्वेश्चन होगा n की वैल्यू इतनी है, तो आपसे पूछा है कि देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n, तो n के कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14। इसका पूछा है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो भाई हम इसको कॉमन ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो फैक्टर्स निकालने के लिए आप पढ़े हुए कि यहाँ पर प्राइम नंबर ले देते हैं उसके पावर कोई ए, फिर दूसरा प्राइम नंबर उसके पावर बी, फिर तीसरा कोई प्राइम नंबर उसके पावर कुछ भी हो सकता है, ऐसे चलता रहता है। तो टोटल फैक्टर्स का फार्मूला क्या होता था, फैक्टर्स मतलब क्या होता है जो उसको डिवाइड करे। तो टोटल फैक्टर्स का फार्मूला होता था पावर में एक जोड़ते थे, फिर इस पावर में एक जोड़ते थे और आपस में क्या कर देते थे मल्टीप्लाई। तो फाइनली आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पर पी क्यू क्या होगा, आर प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, आर प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो देखो ये 4 प्राइम नहीं है तो इसको ब्रेक करेंगे, ये भी प्राइम नहीं है अभी फिलहाल में, तो 17 5 85, ये दोनों प्राइम में गए, पावर 1 पावर 1, यहाँ पे 22 17 1 5 के पावर 1। आपको टोटल फैक्टर्स निकालना है तो पावर में एक एक जोड़िए, आपको टोटल प्राइम पॉजिटिव फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 92, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ADB का एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा है BC की वैल्यू बताइए, यानी BC का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपका भाई पूरा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ADB 30 है, यानी ADB के मतलब ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये जो हाइट है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा। ये जस्ट दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट के लिए काम करेगा, तो बेस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हाइट सेम रहता है, जब हाइट सेम हो तो एरिया किस बात पर डिपेंड करेगा, एरिया पहला इंटू दूसरा, वो बेस इंटू बेस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एरिया आपका 30 50 है तो बेस कितना हो जाएगा, ये 3x और ये 5x का। हम बोल सकते हैं भाई इनका रेशियो निकाल लो, 3/5 या तो 3 मैक्स डाल दो 5 मैक्स डाल दो, तो 3x 5x, तो टोटल कितने का हो जाएगा 8x का। एक और कंसेप्ट आपको आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए कि अगर आप AB निकालने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, AB आप निकालने की AB स्क्वायर निकालने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या होगा, वो AD इंटू AC होगा, ठीक है। या आप AD निकालने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या बोल सकते हैं AB स्क्वायर बाई AC। ये कैसे आया है आप जानते होगे, कैसे आया है, इस ट्रायंगल और बड़े बड़े ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी शो करते हैं, उस सिमिलरिटी के बेसिस पर ये एक फार्मूला तैयार होता है। उस फार्मूले को हमने डायरेक्ट यूज किया है, आप फार्मूला डिराइव भी कर सकते हो अगर इच्छा हो तो, ठीक है। तो ये AB स्क्वायर देखो, AB का मतलब 8 8 64 और AC की वैल्यू हमने कितना माना 8x और AD कितना है मेरा 3x, ठीक है। तो 64 = 24x स्क्वायर, तो x स्क्वायर = 64 बाई x की वैल्यू क्या होगी √8/3। ये x की वैल्यू आ गई आपकी। जब x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई तो हमें निकालना क्या है, BC निकालना है। तो BC क्या है भाई, इतना है, x की वैल्यू ये आ गया। तो AC कितना होगा, AC पहले निकालो। तो AC की वैल्यू क्या होगी आपकी 8x है ना, तो 8 इंटू ये √8/3, ठीक है। जो भी डाटा आएगा आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर AC आ गया तो AC ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, आपको B से निकालना है तो आप कौन सा फार्मूला लगा, आप इस फार्मूले पर रखोगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। AC का स्क्वायर का मतलब 8/3 का होल स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर।
यानी 300/20/3, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी √320/3, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें आपने क्या सीखा कि अगर ये एरिया इसके बराबर है और हाइट सेम है तो ये क्या हो जाता है, ये बेस एरिया के रेशियो में बढ़ जाता है। मैंने ये बताया था हाइट सेम तो एरिया का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, बेस के बराबर हो जाएगा, 3x 5x टोटल 8x। और आप ये भी एक कंसेप्ट पढ़े हो, ये भी याद होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा है, डिराइव करके लाते हैं। अगर आपको AD निकालना है तो AB² / AC, अगर DC निकालना होता तो BC² / AC। ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, फार्मूले वगैरह हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक बातें समझ गए, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जिसमें कुछ डाटा दिए होंगे। पूछ रहा है कि कौन इसमें से सही है, यानी कौन बड़ा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहला दिया है 1/3√12 और कुछ कैसे करें 1/4√29 √29, ठीक है। नेक्स्ट है 1/√5, ठीक है। तो आप ऐसे ही नंबर लिखा हुआ है, यानी सभी नंबर ऐसे ही हैं, ऐसे लिखा है हर जगह। और पूछ रहा है कौन बड़ा है या छोटा है, तो पहले हम ये जानेंगे इनमें से कौन बड़ा है, ठीक है। ये जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं 12 and 1/3 इस वाले को, ठीक है। तो इस वाले को भी क्या लिख सकते हैं 29 × 1/4। इस वाले को क्या लिख सकते हैं 5 × 1/2। अगर ऐसा आ जाए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन बड़ा है, ठीक है भाई। देखो जब तक हमें इनके बारे में नहीं मालूम चलेगा तब तक हम 1/, के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3, 4, 2 है, तो इनका LCM निकालो, कितना आएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 के पावर 4, 12 के पावर 4, 29 के पावर 3, 5 के पावर 6। अभी तक हमने क्या किया, इसमें 12 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सब में 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई 12। तो जब 12 से किया तो ये बना, लेकिन हमें लाना है ये, तो ये लाना है तो हम क्या कर देंगे, फिर 12 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो, 1/12, ठीक है, समझ के बाद। तो अब देखो इससे 4 3 12 बन गया कि नहीं, मैंने फॉर्म को चेंज कर दिया। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि नीचे हम 12 ला दें और ऊपर कुछ दूसरा नंबर आ जाए। LCM 12 था ना, तो 3 4 12, 4 3 12, 2 6 12, तो वही कहानी है। तो 6 नीचे करोगे तो 6 ऊपर से भी करोगे, तो अंदर ये सब चीज़ें आ गई। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो 12 के पावर 4 और 29 के पावर 3, 5 के पावर 6, इसमें कौन बड़ा है, तो इसको तभी और स्प्लिट कर सकते हो 25 के पावर 3। तो एक चीज़ क्लियर है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे। अब इन दोनों में चेक करना है तो आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। 12 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 9, तो 9 का क्या होता है 3 के पावर 2, ठीक है। इसी तरह 29 का क्या होता है 5, 5 के पावर 2 के पावर 3। देखो यहाँ पर 3 के पावर 8 बनेगा, 25 के पावर 3 बनेगा, ठीक है। यानी ये लिख सकते हो सीधे 5 के पावर 6। अब इनमें चेक करना कौन बड़ा है, या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई 12 का 4 बार करना है इसका, तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। तो आप कंपैरिजन अगर जो नहीं कर पा रहे तो सीधे मल्टीप्लाई करना इजीली, ठीक है, आसान तरीके से, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये अंदर में ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है तो ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, यानी इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी। तो जो सबसे नीचे बड़ा होता है वो सबसे छोटा रिजल्ट देता है, यानी 1/समथिंग बड़ा, तो रिजल्ट क्या होगा छोटा। तो इसका मतलब क्या होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू उससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर वाइज क्या हो जाएगा 1/√5, 1/, ठीक है। तो बातें समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बेसिक समझेंगे, यानी नीचे सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने ये प्लानिंग किया, ठीक है। आप LCM निकालिएगा 3 4 2 का 12 आएगा, तो नीचे 12 बनाने का प्लानिंग कीजिए, 3 4 12, तो 4 ऊपर लगाइएगा। तो मैंने समझा दिया बातें को, ठीक है। अब इनमें कंपेयर कर लीजिएगा, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इन पे क्वेश्चन नंबर 5 होगा, बोला है कि एक ट्रायंगल AQR है, इसमें AR की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है और QT की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है पेरीमीटर बताइए ट्रायंगल का क्या होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, कैसे करें, देखिए अगर ये आपका 6 है तो आप पढ़ेगा कि कोई भी एक सर्कल होता है, अगर हम बाहर से एक पॉइंट ऐसे ड्रा करते हैं तो टेंजेंट हो, यहाँ से भी एक पॉइंट ड्रा किया टेंजेंट हुआ, ठीक है। तो ये अगर 6 का तो ये भी क्या होगा 6, तो ये 6, तो यहाँ तक भी क्या होगा, ये डाटा 6 का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 18 दिया है, तो मैं मान लेता हूँ ये वाली डाटा x है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये x है, ये टेंजेंट पॉइंट है, हम बोल सकते हैं इसका नाम है h, इसका नाम है g, ठीक है। आप जो भी नहीं मिलेगा x, तो ये वाला भी डाटा क्या होगा आपका x होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 18 - x होगा, ठीक है। और ये वाला कितना होगा आपका, ये भी 18 - x होगा। आपको पेरीमीटर बताना था, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सबको जोड़ दीजिए 6 + x, 18 - x, ठीक है। फिर 18 - x 2 बार है, फिर +x, ठीक है। देखिए 2 2 4 2 6 बार मैंने डाटा को जोड़ा,
ये एक्स एक्स सब कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? तो 6 6 12 18 18 36 हो गया। ये 48 आपका क्या आ गया? पेरीमीटर। ठीक है, तो बात समझने की ज़रूरत है, बस बेसिक कंसेप्ट ही आना बहुत ज़रूरी है आपका कि बाहर से कोई पॉइंट टी था, अगर हम यहाँ पर क्यू और आर पर डाल रहे हैं तो दोनों वैल्यू क्या होंगी? आपस में बराबर होती है। ये प्रूफ वगैरह आप पढ़े हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।